अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई लोग? खैरियत से? भाई लोग आज ज़रा दिल थाम के बैठे हैं क्योंकि आज कुछ हॉरर होने वाला है। और मैं आपसे कुछ हॉरर किस्सा शेयर करने वाला हूँ। और ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये कराची के एक एरिया नाज़माबाद की कहानी है, एक कोचिंग सेंटर की। हुआ कुछ यूँ कि जब कोविड के दिनों में सब चीज़ें बंद हो गई थी, सारे स्कूल कॉलेजेस ज़्यादातर ऑफिसेज बिजनेसेस सब बंद थे। 2020 की बात है। तो फिर ग्रेजुअली 8-10 महीने बाद चीज़ें खुलना शुरू हुई। तो ये गालिबन बात है मार्च या अप्रैल 2021 की। मैं आपसे एक साल पहले की बात कर रहा हूँ। नाज़माबाद में एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ एक बच्ची पढ़ने जाती थी मैट्रिक की, अपनी दोस्त के साथ। वहीं उसी मोहल्ले में ही रहती है, मोहल्ले में कोचिंग सेंटर है, वहाँ जाती थी। अच्छा, जब 8-10 महीने बंद होके कोचिंग सेंटर खुला तो जाहिर है फिर इस तरह लोगों का रश नहीं था, वहाँ पे स्टूडेंट्स का रश नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि जब वो गई तो उस वक्त अटेंडेंस बहुत कम होती थी और एक अजीब व गरीब सा बिल्कुल ना माहौल बन चुका था, क्योंकि 8-10 महीने बंद रहा था कोचिंग सेंटर। तो टीचर्स तो आ रहे थे वहाँ पे, जो टीचर पढ़ाते थे उनको तो आ रहे थे। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो स्टोर रूम में शिफ्ट कर दी गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है कोई चीज़ यूज़ में नहीं आ रही थी। काफ़ी सारी बुक्स थी, स्टेशनरी थी, जो आपका पूरे का पूरा स्टोर में बंद कर दिया था। और वो स्टोर जो है 8 महीने से बंद था। अच्छा, वो जो दो बच्चियाँ थीं, जो दो फ्रेंड्स थीं, उनसे उनके टीचर ने रिक्वेस्ट करी कि आप लोग स्टोर से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो निकाल लें, मतलब जो स्टेशनरी है, जो बुक्स हैं। अब इशू ये था कि जब से ये कोचिंग सेंटर के अंदर आई थी ना बच्ची, इसको एक अजीब वहशत सी आ रही थी। क्यों? मकड़ी के जाले लगे हुए, एक अंदर घुटन है, और मतलब उसको ना कुछ फील हो रहा था कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ स्ट्रेंज है। जैसे हम पढ़ते थे ये जगह वैसी नहीं है, बहुत खामोशी है, सन्नाटा है, लोग नहीं हैं, अजीब सा माहौल बना हुआ है। तो खैर वो उसके साथ उसकी दोस्त थी। अब वो स्टोर के अंदर गई, टाइम तो था दोपहर का। स्टोर में लाइट नहीं थी, बकौल उस बच्ची के कि स्टोर में लाइट नहीं थी। तो इन्होंने अपनी मोबाइल टॉर्च ऑन रखी हुई थी। अब ये था कि एक लड़की के हाथ में मोबाइल टॉर्च थी, वो यही लड़की थी जो अपना किस्सा बता रही है। और दूसरी लड़की जो थी वो वहाँ से कुछ कैबिनेट खोल के बुक्स वगैरह देख रही थी। अच्छा, इतने में होता यह है कि जिस लड़की के हाथ में टॉर्च थी, इसको कुछ महसूस हुआ कि पीछे कोई है। मतलब इसको ऐसा लगा कि शायद पीछे आके कोई खड़ा हो गया है या कोई मुझे देख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टच कर रहा है आके या कोई डरा रहा है, लेकिन ऐसा फील उसको हुआ कि नहीं, कोई तो है पीछे, कोई आ रहा है या कोई वॉच कर रहा है। तो 2-3 बार इसने ना पीछे मुड़ के देखा। उससे पहले इसके जहन में कोई ऐसी बात थी नहीं। अच्छा, इसने 2-3 बार पीछे मुड़ के देखा तो उसको बस वही कि कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन वही दिख रहा है कि सन्नाटा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, कुछ अजीब सी कैफियत है जो इससे पहले कभी उसको आई नहीं थी ऐसी कैफियत। अच्छा, उसकी दोस्त जो थी वो बुक्स और स्टेशनरी दूसरी चीज़ें निकालने में मगन थी वहाँ पे, उसका इस चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा था। तो इसको अचानक से लगा वहाँ पे एक खिड़की थी, और मतलब वो ऐसी थी कि आर पर दिखता नहीं था, मोटा हिस्सा था उसका ना खिड़की का। इसको ऐसा लगा कि कोई वहाँ से आके ना देख रहा है। मतलब इसका जो डर है ना वो बढ़ता जा रहा था। मतलब अब उसको ऐसे लगने लगा कि कोई मुझे खिड़की के बाहर से आके देख रहा है। और वो खिड़की जो थी उस कोचिंग सेंटर के सहन में खुलती थी। तो वो शीशा मोटा था तो रोशनी इतनी पास हो नहीं रही थी, और पता भी नहीं चल रहा था कोई है या नहीं है, जब तक कोई बिल्कुल करीब से आगे ना जाके ना उस शीशे में। उसका कहना था कि पता नहीं चलेगा कि कोई आया है वहाँ पे ना, क्योंकि शीशा मोटा था। तो अंदर अंधेरा हो रहा था, मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। अब वो लड़की जब ढूंढ रही थी अपना, इसको अचानक से कोई टक टक करके आवाज़ आई कि शीशे में किसी ने नॉक करा है ना। ये बोल रही है कि इसका दिल जो है ना अचानक से हलक में आ गया, क्योंकि वैसे ही ख्यालात आए हुए थे। अब ये वहाँ देखती है जब, तो उसको ऐसा मंजर देखा कि वो चीख मार के बेहोश हो गई। उसने देखा कि एक बच्चा
खौफनाक सा शीशे के बाहर से शीशे पे हाथ रख के अंदर झाँक रहा है। तो मतलब कोई बच्चे का तो कोई तस्वुर था नहीं ना वहाँ पे। तो वहाँ पे इसने चीख मारी है ज़ोर से और ये बेहोश हो गई। ये बेहोश हुई है तो जो इसकी साथी लड़की थी जो दूसरा ढूंढ रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आया, वहाँ से भागी है। और जो बाहर टीचर थे या दूसरा जो स्टाफ था उसको बुलाकर लेकर आई। इस लड़की को उठाकर लेकर हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि उसको बड़ा शदीद किस्म का बुखार हो गया है और वो बेहोशी की हालत में। तो उसको ड्रिप्स वगैरह लगी एक आध दिन, और फिर उसको जो है उसके पेरेंट्स तो आ गए थे, उसको घर शिफ्ट कर दिया। अब जब उसको घर शिफ्ट किया है उसके बाद ये था कि कभी वो सोए जा रही है, थोड़ा बहुत जागती भी है तो बोलती है मुझे पानी दें, मुझे प्यास लग रही है, मुझे डर लग रहा है, कुछ बता नहीं पा रही थी वो ठीक से ना किसी को। एक वक्त वो रात में कोई शायद 3 बजे का टाइम था जो उसने बताया, रात को 3 बजे वो उठती है, अपनी अम्मी को बोलती हैं आधी नींद में कि मुझे पानी चाहिए। अच्छा, उसकी अम्मी किचन में जाती हैं पानी भरने, वो ग्लास में पानी डाल के लेकर आती हैं, उस कमरे में एंटर हो ही रही होती हैं तो एक अजीब सा मंजर उनके सामने आता है कि लड़की जो है बेड पे खड़ी हुई है, उसकी आंखें जो हैं ऊपर चढ़ गई हैं और उसकी आवाज़ चेंज हो गई है। अब वो खड़ी होके अपनी अम्मी को ये कह रही है दूसरी आवाज़ में कि अगर मेरे करीब आए तो मैं मार दूंगी। मतलब आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचें, आप ये कैफियत सोचें कि वो उसकी बेटी जो 1 मिनट पहले पानी लेकर वो वापस आई हैं बेटी के लिए, वो बेड पे खड़ी हुई, इसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई, ये इसकी पुतलियाँ वाइट उसकी आंखें हुई हुई, और वो कह रही है दूसरी आवाज़ में कि मेरे करीब आए तो मैं मार दूँगी। फिर हुआ ये कि उनकी जो वालदा थी वो भी बिल्कुल डर सहम गई, तो घर में बाकी लोगों को जगाया गया, तो मस्जिद से कांटेक्ट किया गया, तो पास की मस्जिद से कोई मौलवी साहब या इमाम साहब वहाँ आए हैं, तो उन्होंने कुछ कैफियत वगैरह देखी है, तो फिर उनको पता चला है कि नहीं कोई है, मतलब कोई मौजूद है वहाँ पे। और ये देखें पूरी कड़ी जोड़ी है वहाँ कोचिंग सेंटर से, तो कोई इसके ऊपर आ गया, कोई इस तरह का चक्कर था। तो उन्होंने कुछ सूरतें पढ़ी हैं और डटे रहे वहाँ पे, वहाँ से उठ के नहीं गए, और बहुत कोशिश करी जो उसके ऊपर आया हुआ था उसने डराने की, लेकिन ये पता ही चला है कि जो इमाम साहब थे या कोई कारी साहब थे मस्जिद के, तो उन्होंने काफ़ी सूरतें पढ़ी वहाँ पे और वो डटे रहे वहाँ पे जब तक कि लड़की नॉर्मल नहीं हो। वो बता रहे हैं कि जब वो अचानक से वो बेहोश हुई है उसके बाद, और उसके बाद से जब वो सो के उठी है उसका बुखार भी उतर गया था और उसके बाद से नॉर्मल होना शुरू हो गई। सहमी भी तो थी वो, जाहिर सी बात है, उसके साथ इस तरह का वाक़या हुआ तो कुछ तो उसके जहन में था, ऐसा नहीं है कि वो सब भूल गई थी, लेकिन वो सहमी भी थी। तो उसको थोड़ा टाइम लगा ज़िंदगी में अपनी वापस आने में, वो अभी भी सहमी हुई है, 1 साल हो गया है तो अकेले जाते हुए। वो उसने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया, इन्फॉर्म भी कर दिया गया था कि इस तरह का वाक़या हुआ है, तो कोचिंग सेंटर और लोगों ने भी छोड़ा उसके चक्कर में। जाहिर है किसी के साथ भी मिसहैप हो सकता था। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये चीज़ देखें किसी के साथ कहीं भी हो सकती है, अल्लाह पाक हमको महफूज रखें। ये वही कोचिंग सेंटर था जहाँ पे वो 8-10 महीने पहले पढ़ रही थी, 8-10 महीने से बंद था, तो अचानक से उसकी कैफियत बदल गई। हालांकि ऐसा होता नहीं है अमूमन, हम तो 2-2 3-3 साल बंद जगहों पे भी चले जाते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी हो भी सकता है। तो ये एक असली वाक़या था जो लड़की ने शेयर किया था। तो बस आप लोग भी अपना ख्याल रखें, और अगर आप लोगों को इस तरह का कोई मज़ीद वाक़या सुनना है
तो आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।